लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग, यानी जिंदगी लंबी नहीं महान होना चाहिए। ये बात जिन शख्स ने कहा था उन शख्स का नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में और सीखेंगे इन महान व्यक्तित्वों से बहुत कुछ जो हमारा ज़िंदगी में सुधार लाएगा। इसीलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि ज़िंदगी में आपका साथ दे सकूं। बाबा साहेब अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशानी, इतनी तकलीफें, इतनी कठिनाइयों का सामना किया जो हम सब के लिए सामना करना या फेस करना तो बहुत दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते। 1891 14 अप्रैल बाबा साहेब का जन्म हुआ मध्य प्रदेश का महू में। उनका पिताजी मिलिट्री में सूबेदार पद पर काम कर रहे थे। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था क्योंकि मिलिट्री एरिया के बाहर की दुनिया के साथ उनकी परिवार का ज़्यादा लेना देना नहीं था। असली प्रॉब्लम तो तब सामने आई जब उनकी पिताजी रिटायर्ड होके पूरे फैमिली के साथ सतारा आ गया। तब बाबा साहेब को सामना करना पड़ा अछूत, अपवित्र ऐसे सामाजिक बीमारी को। बचपन से ही बाबा साहेब पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत सीरियस था, पढ़ना चाहता था, लेकिन दलित संप्रदाय के होने के कारण उन्हें स्कूल में क्लासरूम के अंदर सबके साथ बैठने का परमिशन नहीं मिला था। उन्हें परमिशन मिला क्लासरूम के दरवाजा के बाहर बैठ के पढ़ाई लिखाई करने की। उन्होंने वो भी कबूल कर लिया। सिर्फ यही नहीं, प्यास लगने पर बाबा साहेब ने कुएं से पानी तक नहीं पी सकता था। एक बार गलती से कुएं से पानी क्या पी लिया, बाबा साहेब को बहुत मार पड़ी थी। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक आप ये जान के हैरान होंगे कि बाबा साहेब का परछाइयाँ तक अपवित्र कहा जाता था या माना जाता था। इन सब को फेस करते हुए बाबा साहेब ने पढ़ाई लिखाई जारी रखा और विदेशों में जाके, लंदन, अमेरिका में जाके अपना पढ़ाई पूरी की, बहुत सारे डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने शादी किया तो 5 संतान हुआ और 5 संतान में से 4 संतान बीमारी के कारण इस दुनिया से चल बसे, क्योंकि उस टाइम अच्छा ट्रीटमेंट या अच्छा इलाज की सुविधा नहीं था। क्या लग रहा है बाबा साहेब की जिंदगी बहुत आसान था? यहाँ से उठकर बाबा साहेब ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया कि आज हमारे देश में हर एक नागरिक को बाबा साहेब की बताई गई उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ता है, चाहे वो एक आम इंसान हो, चाहे देश की प्राइम मिनिस्टर हो, क्योंकि बाबा साहेब हमारे देश का संविधान का रचना किया था और संविधान हम सबको मान के चलनी पड़ती है। सिर्फ यही नहीं, उनकी निर्देशिका में रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ। इसके अलावा उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में जस्टिस और लॉ मिनिस्टर के रूप में भी शपथ लिया था। और सिर्फ यही नहीं, महिला के लेकर या पीछे रह जाने वाले कास्ट की इंसानों को लेकर उन्होंने बहुत लड़ाई की, उन सभी को आगे ले आने की बहुत कोशिश की। ऐसे अनगिनत काम कर चुके हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ऐसा इंसान से अगर हम जिंदगी में कुछ सीख लेंगे तो हमारा जिंदगी सही में सुधर जाएगा। तो चलिए जानते हैं बाबा साहेब की कही हुई उन 10 बातों के बारे में जो हमारा जिंदगी को बदल के रख देगा। नंबर 1, अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। और हम सब ठीक इसका उल्टा करते हैं। हम अच्छा दिखने के लिए जीते हैं, अच्छा बनने के लिए नहीं जीते हैं। हम सब अपने बाहर की दुनिया या हमारे बाहर की चीज़ों में इतना ज़्यादा अपडेट करते हैं, इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी एक दुनिया है। उसे भी अपडेट करने की ज़रूरत है, उसे भी बढ़िया तरीके से रखने की ज़रूरत है। तभी तो सर ने कहा है कि अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। नंबर 2, भाग्य में नहीं, अपनी शक्ति में विश्वास रखो। यहाँ पर भी हम सब ठीक इसका उल्टा सोचते हैं।
हम सोचते हैं या हम डिपेंड करते हैं भाग्यों के ऊपर ज़्यादा। हम सोचते हैं हमारा भाग्य खराब है जिस वजह से हमारा जिंदगी का ये दशा है। लेकिन सर कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर एक स्ट्रेंथ है, हर एक इंसान के अंदर एक शक्ति है, और हमेशा अपना विश्वास उस स्ट्रेंथ या उस शक्ति के ऊपर रखो। तभी तो सर ने कहा है कि भाग्य में नहीं, अपने स्ट्रेंथ या शक्ति में विश्वास रखो। नंबर 3, शिक्षा वो शेरनी है जो इसकी दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा या एडुकेशन वो हथियार है जिस हथियार के बल पर हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। और देखा जाए तो बाबा साहेब भी अपनी जिंदगी में जो कुछ किया है, चाहे अपने देश के लिए हो, चाहे महिलाएं के लिए हो, चाहे पीछे रह जाने वाले कास्ट के लोगों के लिए हो, वो सब कुछ अपने ज्ञान या नॉलेज या शिक्षा के ऊपर डिपेंड करके ही उन्होंने ये सारे काम किया है। नंबर 4, जो काम अपने इतिहास नहीं जानती वो काम कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकती। यानी हर काम के पीछे कोई ना कोई इतिहास जरूर होता है, कोई ना कोई वजह जरूर होता है, और जिस काम के पीछे कोई ठोस वजह नहीं होता वो काम कभी भी अपना इतिहास नहीं रच सकता। नंबर 5, पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्र के संबंध के समान होना चाहिए। यानी एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक दोस्ती की रिलेशन जरूर होना चाहिए, तभी तो साथ मिल के चलने में मजा आएगा, नहीं तो बहुत जल्द लाइफ बोरिंग लगने लगेगा। नंबर 6, बुद्धि का विकास मनुष्य अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यानी बुद्धि का विकास हमें हमेशा करने के पीछे भागना चाहिए, बुद्धि को हमेशा इंप्रूव करते रहना चाहिए, क्योंकि बुद्धि या नॉलेज ही है आपका जिंदगी का आखिरी दिन का साथी। कोई और साथ दे या ना दे, आपका बुद्धि आपका जिंदगी का आखिरी दिन तक साथ देगा। नंबर 7, जिंदगी लंबी नहीं महान होना चाहिए। जिंदगी हम सबको मिलती है, हम सब ने जिंदगी को जीता भी है, लेकिन ऐसे जिंदगी को जीना चाहिए ताकि वो जिंदगी दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। जिंदगी छोटी हो, लंबी ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन महान जरूर होनी चाहिए। शहीद खुदीराम बसु, शहीद भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, इन सारे महापुरुषों की, इन सारे व्यक्तित्वों की जिंदगी लंबी नहीं थी, लेकिन महान जरूर थी। नंबर 8, जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। हम सब जिंदगी में झुकना नहीं चाहते। जब से पुष्पा मूवी देखे हैं तब से मानो झुकना मना है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, कभी कभी झुकना पड़ता है। बाबा साहेब भी अपने बचपन में झुका था और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, नॉलेज को बढ़ाया, बुद्धि को बढ़ाया, और फिर उन नॉलेज के दम पर पूरा दुनिया को झुकाया। नंबर 9, जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा बताता है वो धर्म नहीं, वो गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। हाँ दोस्तों, जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ कहता है और दूसरे को नीचा दिखाता है वो धर्म नहीं हो सकता। आखिर में देखा जाए तो इंसान का परिचय धर्म से नहीं, उनका कर्म से होना चाहिए। नंबर 10, जो अपने दुखों से मुक्ति चाहता है उसे लड़ना पड़ेगा, और जिसे लड़ना है उसे पहले पढ़ना होगा, क्योंकि बिना नॉलेज के या बिना ज्ञान में आप अगर लड़ने जाओगे तो आपका हार निश्चित है। हाँ दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो हम सब का जिंदगी में जो भी दुख है, अगर उस दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले लड़ना पड़ेगा। और सर ने जैसे कहा है कि लड़ने के लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, यानी हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी तो हम जाके लड़ाई में जीत सकते हैं। लेकिन अगर बिना नॉलेज के या बिना ज्ञान के हम अगर लड़ने के लिए चला जाएंगे ना, तो हमारा हार निश्चित है। बाबा साहेब अम्बेडकर को हम अगर नॉलेज की सिंबल भी बोलेंगे तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे,
और उनका इन्हीं सारे चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं सारे क्वालिटी को देखते हुए हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से बाबा साहेब को सम्मानित किया गया है। बाबा साहेब आम्बेडकर की इन 10 महामूल्य बातों में से आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।